हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। तो आज का हम कथा लेकर आए हैं बूढ़े माता पिता और लालची बेटे की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। बूढ़े माता पिता और लालची बेटे की कथा। बहुत पुरानी समय बात है। एक गांव में धनी राम नामक व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनके दो बेटे थे, रामू और श्यामू। दोनों बेटों में बड़ा बेटा रामू लालची और कठोर हृदय का था, जबकि छोटा बेटा श्यामू सीधा साधा और माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था। धनी राम बहुत ही मेहनत करके अपने खेत, दुकान और जमीन जायदाद संभालते रहे। जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो धनी राम ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, सारा काम बच्चों को सौंप दूँ। धनी राम ने अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति दो हिस्सों में बांट दी। रामू को आधे खेत और घर दिया और श्यामू को आधी दुकान और जमीन। दोनों बेटों ने संपत्ति पाते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। रामू और उसकी पत्नी ने माता पिता को ताने देना शुरू कर दिए। अब अपने आपके काम के नहीं रहे, खाएंगे पिएंगे और बिस्तर तोड़ेंगे। कई बार माता पिता को बासी खाना दिया जाता, कभी जूठे बर्तन में, कभी कपड़े धोने का काम थमा देते। धनी राम और गौरी दुखी मन से सब सहते रहते। छोटा बेटा श्यामू कई बार देखता तो माता पिता को समझाता, बाबा चलो हमारे साथ। लेकिन धनी राम कहते, बेटा, बड़ा बेटा ही कुल का दीपक होता है, उसके घर में रहना हमारा धर्म है। रामू ने अपने बेटे को बोरी दी और कहा, जा दादा दादी को ले जाकर जंगल में छोड़ आ, वे अब किसी काम के नहीं। छोटा पोता जो मासूम था, दादा दादी से बहुत प्रेम करता था, वह बोरी लेकर रोते हुए बोला, दादा दादी चलिए, पिताजी ने कहा है। धनी राम और गौरी ने भी सोचा, शायद यही हमारा भाग्य है। वे चल पड़े। रास्ते में एक तालाब के किनारे पोते ने रोते हुए कहा, दादा जब मेरे पिताजी बूढ़े होंगे मैं भी उन्हें ऐसे ही जंगल में छोड़ने जाऊंगा। धनी राम सुनकर चौंक गए। पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तो वह मासूम बोला, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी तो आपको ऐसे ही छोड़ा है। यह सुनते ही रामू के जमीर में आग लग गई। पीछे से श्यामू भी दौड़ता हुआ गया। दोनों भाइयों ने माता पिता के पैर पकड़ लिए। रामू ने फूट फूट कर माफ़ी मांगी और माता पिता को घर ले आया। शिक्षा, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। बूढ़े माता पिता बोझ नहीं, जीवन का वरदान होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ लाता रहूं और सुनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।